हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को आंसर की कराने वाला हूं बीपीएससी टीआरई 3.0 15 मार्च 2024 को जो एग्जाम हुआ है उसमें 40 नंबर का जो साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था उसका मैं आंसर की कराने जा रहा हूं। तो चलिए समय को व्यर्थ न करते हुए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका स्क्रीन में क्वेश्चन शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 111 से चालू है। आपके सामने में क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है 1 kg संहति का पिंड पृथ्वी द्वारा निम्नलिखित में से किस बल के द्वारा आकर्षित किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 9.8 न्यूटन, ऑप्शन नंबर बी में दिया है 1 न्यूटन और ऑप्शन नंबर सी में दिया है 9.8 मीटर पर सेकेंड और ऑप्शन नंबर डी में दिया है उपरयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर ई में दिया है उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा 9.8 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 है। आपके सामने में है कृत्रिम जीन पैदा किया गया था। कृत्रिम जीन पैदा किया गया था तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो गया है, यानी किसके द्वारा यह कृत्रिम जीन पैदा किया गया था। तो हरगोविंद खुराना के द्वारा पैदा किया गया था दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है फोटोवोल्टिक प्रभाव की अभिधारणा किसने दी थी। ठीक है, इसमें भी साइंटिस्ट का नाम आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा एडमंड बेकरल। एडमंड बेकरल के द्वारा जो है दिया गया था। तो चलिए अभिधारणा किसने दी थी, तो एडमंड बेकरल ने। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है आपके सामने में कि मीट्रिक प्रणाली को निम्नलिखित में से किस सरकार ने प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही जवाब हो जाएगा, फ्रेंच सरकार ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर एनटी विशेषज्ञ द्वारा निम्नलिखित में से किस तरह का दर्पण प्रयोग किया जाता है। ईएनटी विशेषज्ञ द्वारा किस तरह के दर्पण का यानी आईना का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का आपको पता होगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही जवाब आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं फिजिक्स से किसी तार का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस से दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, R इज इक्वल टू V/I। ये करेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने में क्वेश्चन नंबर 117 यानी 117 सीधी रेखा में गति का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आपका इसमें भी ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर, V इज इक्वल टू U प्लस AT इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने में आपके स्क्रीन में शो कर रहा होगा। अब देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 118 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा परिवर्तन घर्षण बल में शामिल होता है। तो इसमें भी गतिज ऊर्जा उसमें ऊर्जा में जो है परिवर्तित होता है, घर्षण बल में शामिल होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज अ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 119 जब आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं यानी खींचते हैं तो ऊर्जा किस रूप में स्टोर होता है। तो स्थिज ऊर्जा में स्टोर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 कूलाम के आवेश को दो बिंदुओं में से जिनके बीच 16 वोल्ट का विभवांतर मूव करने में कितना कार्य किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, 80 जूल यानी 80 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 यानी 121 यदि दो द्रव्यमानों के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया गया हो तो उनके मध्य गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ करेक्ट आंसर, 1/4 रह जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 122 नंबर क्वेश्चन दिया है। एम यानी मास, एम द्रव्यमान के निकाय को 2r त्रिज्या की कक्षा से 3r त्रिज्या की कक्षा में जाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहां पर भी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, Gm/6r। ठीक है, कैपिटल एंड स्मॉल एम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 123 यानी 123 किसी गैस की गतिज ऊर्जा यानी E फॉर एनर्जी है और उसके दाब यानी P फॉर पावर का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा है। तो यहां पर भी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, P इज इक्वल टू 2/3
ई हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अगला क्वेश्चन 124, निम्नलिखित में से कौन सा स्वभाव से अम्लीय है? तो स्वभाव से नींबू का रस जो है अम्लीय होता है प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपके सामने में 125 यानी 125 नंबर क्वेश्चन, अम्ल क्षार के साथ क्रिया करके लवण तथा पानी बनाते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं निष्प्रभावीकरण कहा जाता है प्यारे दोस्तों। NaCl NaOH आप देख सकते हैं, तो प्रभावीकरण कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 126, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है? तो पोटेशियम प्यारे दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 127, क्वेश्चन नंबर 127 में क्या दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बना देता है? तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने के पानी को दूधिया बना देता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 128 यानी 128, प्रकृति में मुक्त दशा में पाए जाने वाली धातु है? तो कौन सा मुक्त दशा में पाई जाती है धातु? तो सोना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर यानी गोल्ड। अगला क्वेश्चन 129, ऊष्मा निष्कासित करने वाली प्रतिक्रिया को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी कहते हैं, ऊष्माक्षेपी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, उसका पूरा नाम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। केमिस्ट्री का क्वेश्चन है एकदम। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर, हमारे शरीर के अंदर भोजन को ब्रेक डाउन करने वाला उत्प्रेरक है, तो ब्रेक डाउन किसके द्वारा होता है? तो पाचक एंजाइम के द्वारा होता है, जो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 31 है यानी 131, सिल्वर ब्रोमाइड का रंग क्या होता है? तो सफेद होता है सिल्वर ब्रोमाइड का, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 132 में दिया, किसी द्रव का दूसरे द्रव में फैलाव के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? तो पाइसन यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 133 है आपके सामने में देख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिक्रिया की दर को धीमी करता है? तो समांगी उत्प्रेरक यानी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक लियोफोबिक कलील का उदाहरण नहीं है? उदाहरण ये नहीं पूछा है, तो सोडियम क्लोराइड घोल जो होता है वो कलील का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शोषण का एक उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 135 है, तो स्याही में डूबा कॉटन जो होता है उसके बारे में कहा गया है, ठीक है, ये एक उदाहरण है शोषण का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 136, निम्नलिखित में से किसको लोगों के इलाज में कभी भी सीधा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तो निसंक्रामक को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए सीधा किसी के इलाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर शो कर रहा है 137 नंबर, आगत तथा निर्गत शिराएं मिलती है, तो कहाँ मिलती है? तो केंद्रीय शिरा तंत्र यानी CNS पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 138 नंबर क्वेश्चन है, रतौंधी ये बीमारी होता है रतौंधी जिसको रात में दिखाई नहीं देता है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी बीमारी होती है, बायोलॉजी वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 139 है, भोजन में संग्रहित ऊर्जा शरीर के कोशिकाओं में किस प्रक्रिया के द्वारा मुक्त की जाती है? तो श्वसन के द्वारा मुक्त की जाती है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 नंबर, सर्दी जुकाम किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण होता है, जो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 141 यानी 141 नंबर क्वेश्चन है, कान के ड्रम का कंपन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ध्वनि तरंग के द्वारा होता है, ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 142 नंबर, मानव शरीर में श्वसन रंजक क्या है? तो हीमोग्लोबिन, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, एक कोशिका यानी क्वेश्चन नंबर 143 है, एक कोशिका मोटी वाहिकाओं को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो कोशिका कहते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक नाम पूछा है, तो ये रासायनिक नाम हो जाएगा आपका कोबालिमीन, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन सा है? यानी किससे सबसे ज्यादा विटामिन ए मिलता है? तो यहाँ पर मछली का तेल, चीनी, केला, इन सभी से, इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब।
नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म खून का है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन गर्म खून का है? तो गर्म खून का क्या होता है? कबूतर, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर क्वेश्चन है, मिर्च में तीखापन निम्नलिखित में से, यानी नीचे दिया गया है, उसमें से किसके कारण होता है? तो कैप्साइसिन के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 148 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 148 में दिया है, नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो डेंट्रीफिकेशन कहते हैं। डेंट्रीफिकेशन के द्वारा जो है नाइट्रेट को नाइट्रोजन में बदला जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 149 नंबर क्वेश्चन पूछा, डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो जीन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 150 नंबर, माता पिता से जो है संतति में पहुंचने वाले लक्षणों की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? अनुवांशिकता, यानी माता पिता द्वारा जो गुण पहुंचते हैं बच्चे में। ठीक है, तो प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही, और इतना ही क्वेश्चन पूछा गया था आपका बीपीएससी एग्जाम में। आप मिला लेंगे कितना आपका सही है, कितना गलत है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं और उससे फायदा उठा